नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंच तत्वों के बारे में, पंच महाभूत के बारे में, यानी 5 एलिमेंट्स के बारे में। आपको मालूम ही है हमारा शरीर 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, जिनमें पहला है पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु और पांचवा आकाश, यानी कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस एलिमेंट से मिलकर हमारे इस शरीर की निर्मित हुई है। अब ये 5 तत्व जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं, यही पांचों तत्व हमारे आसपास जो वायुमंडल मौजूद है चारों ओर, इसमें भी ये 5 तत्व मौजूद हैं। अब क्योंकि इस प्रकृति के अंदर भी इन पंच तत्वों से ही इसकी सृष्टि हुई है, तो जैसे प्रकृति की सृष्टि में यदि किसी प्रकार का असंतुलन आ जाए, यानी कि कोई तत्व कम ज्यादा होने लग जाए, जैसे कि अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इस प्रकार का यदि कोई असंतुलन आने लग जाए तो पृथ्वी पर भी तबाही आने लग जाती है, जैसे कि तूफान, सुनामी या भूकंप वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार चारों ओर हमारे इस अस्तित्व में ये पांचों तत्व मौजूद हैं, ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर भी जो ये पंच तत्व मौजूद हैं, इनमें यदि किसी प्रकार का असंतुलन आ जाए तो जैसे बाहर समस्याएं आ जाती हैं, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी हमें रोग होने लगते हैं उस असंतुलन के कारण। और अगर ये असंतुलन ज्यादा हो जाए, कोई तत्व हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा हो जाए, तो हमारी मृत्यु तक भी हो सकती है। अतः हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि हमारे पंच तत्व संतुलित रहें, बैलेंस रहें। और इनको संतुलन में लाने के लिए यदि कोई भी तत्व यदि हमारे शरीर में कम हो जाए तो हमें उसे बढ़ाना चाहिए, और कोई तत्व यदि हमारे शरीर में ज्यादा हो जाए तो उसे घटाना चाहिए। अब हम बारी बारी से सभी 5 तत्वों की बात करते हैं। आप सभी तत्वों के महत्व, उनके कार्य, उनसे जुड़ी विभिन्न जानकारियां, उनके संतुलित और असंतुलित होने के लक्षण और उनको संतुलित करने के विभिन्न उपायों को आप ध्यान से सुने। यदि आपको लगे कि कोई विशेष तत्व आपके शरीर में इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, तो उससे जुड़े अब उपायों को अपनाकर आप उनको बैलेंस करें, ताकि आपका संपूर्ण शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न रह सके। तो उसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं पहले तत्व की, यानी कि पृथ्वी तत्व की, अर्थ एलिमेंट की। पृथ्वी तत्व की हमारे लिए इतनी महत्ता है कि हम इसको माता, यानी कि धरती माता कह के भी बुलाते हैं। और हमारे शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व की जो मात्रा है वो 12% यानी 12% है। पृथ्वी तत्व का जो रंग है वो पीला है, दिशा इसकी पूरब है, देवता इसके गणेश हैं, स्वाद इसका मीठा है, प्रकृति इसकी भारी है, और जो इसका बीज मंत्र है वो लम है। अब हमारे शरीर के अंदर जो भी सॉलिड है, भारी है, ठोस है, वो पृथ्वी तत्व से ही बना है। जैसे कि हमारी हड्डियां, हमारे बाल और हमारी चमड़ी, ये पृथ्वी तत्व से ही निर्मित है। और पृथ्वी तत्व का हमारे शरीर में जो स्थान है वो भौतिक शरीर में हमारे पंजों से लेके घुटनों तक है, और हमारे सूक्ष्म शरीर में इसका स्थान हमारे मूलाधार चक्र पर है। अगर हमारे पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में असंतुलित हो जाए तो हमारे जीवन में अस्थिरता आ जाती है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो जाती है, यानी कि हमें धन का अभाव होने लगता है और हमारा जीवन डगमगाने लगता है, उससे स्थिरता गायब हो जाती है। ना केवल हमारी परिस्थितियां अस्थिर हो जाती हैं, बल्कि हमारा मन भी अस्थिर हो जाता है, और हमारे अंदर एक विशेष प्रकार का डर जो असुरक्षा की भावना से हो सकता है वो आना शुरू हो जाता है, और हमारे शरीर में हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होने लग जाती हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व संतुलित रहे, बैलेंस रहे, तो हमारे जीवन में स्टेबिलिटी आने लगती है, स्थिरता आने लगती है, हमारे आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है, धन का अभाव दूर होने लगता है, हम ग्राउंडेड होने लगते हैं, और हमारा जीवन बैलेंस होने लगता है। और न केवल हमारे शरीर और हमारी परिस्थितियों में स्थिरता आती है, बल्कि हमारे विचारों में भी स्थिरता आने लग जाती है। लेकिन
अगर हमारे जीवन में हमारा पृथ्वी तत्व असंतुलित हो और उसको आप उपायों के द्वारा ठीक करना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मिट्टी के साथ जुड़ना चाहिए, धरती माता के साथ जुड़ना चाहिए। आपको नंगे पैर जमीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर चलना चाहिए। मड बाथ यानी कि मिट्टी से स्नान करना चाहिए और गार्डनिंग करनी चाहिए, पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए। और जो पानी मिट्टी के घड़े में रखा जाता है, उस पानी का आपको सेवन करना चाहिए। इन उपायों को करने से आपका जो पृथ्वी तत्व है शरीर में मजबूत होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप एक विशेष ध्यान भी कर सकते हैं कि आप आराम से ध्यान मुद्रा में बैठकर कमर को सीधा रखते हुए पूरब दिशा में मुंह करके बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों में पृथ्वी मुद्रा को लगाएं। पृथ्वी मुद्रा मुद्रा मतलब अपनी रिंग फिंगर जिसमें आप अंगूठी डालते हैं, उस अंगूठी के टिप को अपने अंगूठे से जोड़ दें, तो ये आपकी पृथ्वी मुद्रा बन जाएगी। और फिर उसके बाद आप अपने मूलाधार चक्र, जो हमारा सबसे पहला चक्र है, उस चक्र पर अपना ध्यान लगाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी का जो बेस है, जो टेल बोन है, वहां पर आप अपना ध्यान लगाएं, वहां पर मूलाधार चक्र की कल्पना करें और जो मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र है लम, उस मंत्र का आप मानसिक रूप से या मौखिक रूप से जाप करें और उच्चारण करें। तो इस प्रकार जब आप पृथ्वी तत्व की साधना करेंगे, इस प्रकार का ध्यान 5-10 मिनट हर रोज लगाएंगे, तो आपका जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपका पृथ्वी तत्व आपके शरीर में बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जल तत्व की। जल तत्व का हमारे शरीर में बहुत महत्व है, क्योंकि यह हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, ठंडक प्रदान करता है। और वो जो हमारे शरीर की अग्नि है, जो गर्मी है, उसको ये कंट्रोल रखता है, उसको बैलेंस रखता है। और जिस प्रकार पूरी धरती पर 70% 70% जल मौजूद है, ऐसे ही हमारे शरीर में भी सेम 70% ही जल की मात्रा मौजूद है। और जल तत्व का जो रंग है वो नीला है, दिशा इसकी पश्चिम है, देवता इसके चंद्र हैं, मंत्र इसका वम है और इसका स्वाद खारा है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी लिक्विड हैं, यानी कि जो हमारे बॉडी में खून है, वीर्य है, लार है और मूत्र है, ये सभी हमारे जल तत्व से ही निर्मित हैं। और हमारे शरीर के अंदर जो इसका स्थान है, जो भौतिक हमारा शरीर है, उसमें हमारे पैरों में, पैरों से लेके घुटनों तक जल तत्व की प्रधानता रहती है। और सूक्ष्म शरीर में हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में, यानी कि जो नाभि से 2 उंगल नीचे दूसरे नंबर का जो चक्र है स्वाधिष्ठान, उस चक्र में भी इसका स्थान रहता है, जल तत्व का स्थान रहता है। अब अगर हमारे शरीर में जल तत्व असंतुलित हो जाए तो क्या होता है? क्योंकि जल तत्व हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। तो अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो या तो हमारे अंदर से भावनाएं बिल्कुल खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, हम भाव शून्य होने लगते हैं, पत्थर दिल होने लगते हैं। या अगर ये दूसरी एक्सट्रीम पे आ जाए तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा मोह पैदा हो जाता है, हम वस्तुओं के प्रति या व्यक्तियों के प्रति बहुत ज्यादा मोह से ग्रस्त हो जाते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए। अगर हमारे शरीर में जल बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो हमें मोटापा आने लगता है, और अगर जल हमारे शरीर में घटना शुरू हो जाए तो हमें कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा स्त्रियों में मासिक धर्म से जुड़ी हुई कुछ गड़बड़ियां भी होनी शुरू हो जाती हैं। और अगर हमारे शरीर में जल तत्व संतुलित रहे, बैलेंस रहे, तो क्या होता है? तो हमारे शरीर में पर्याप्त रूप से नमी बनी रहती है। और जब हमारे शरीर में जल के संतुलित होने के कारण जब नमी बनी रहती है तो हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारा व्यक्तित्व आकर्षक नजर आता है। इसके अलावा जैसे पानी बाहर हर चीज को साफ कर देता है, क्लीन कर देता है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी जब जल अपनी सही मात्रा में रहता है तो हमारे शरीर को ये शुद्ध करता है, उसको डिटॉक्स करता है। अब अगर मान लीजिए कि आपके शरीर में जल तत्व असंतुलित है, तो आप उसे कैसे संतुलित करेंगे? उसके लिए आपको खूब पानी पीना चाहिए। हर रोज आप 6 से लेके 8 गिलास तक पानी पिएं और दिन में 2 बार
स्नान करें। खासकर गर्मी है तो दिन में अच्छी तरह पूरी तसल्ली के साथ जल के साथ स्नान करें, उसके साथ समय बिताएं। और अगर आपके पास सुविधा हो तो आप नदी के किनारे, समुंदर के किनारे, झील के किनारे भी कुछ देर बैठें, क्योंकि जब जल के आप इतना नजदीक बैठेंगे तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो आपकी ओर आकर्षित होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा योग के दो विशेष प्राणायाम, शीतली और शीतकारी प्राणायाम का आप नित्याभ्यास करें। इससे आपका जल तत्व संतुलित होगा। और चंद्रमा पे त्राटक करें, क्योंकि चंद्रमा जो है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जब आप चंद्रमा को निहारेंगे, उस पर त्राटक करेंगे और बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखते रहेंगे, तो उसके जो गुण हैं, यानी कि उसके जो जल तत्व से संबंधित गुण हैं, वो आप में प्रवेश करने लग जाएंगे। अथवा आप कुछ भी ना करें, सिर्फ आप ये भावना करें आंख बंद करके कि आपके मुंह में इमली रखी हुई है। तो जब आप ये कल्पना करेंगे कि आपके मुंह में इमली रखी हुई है, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, यानी कि जल तत्व की उसी वक्त उत्पत्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी आप अपने जल तत्व को संतुलित कर सकते हैं। इसके अलावा आप जल तत्व को संतुलित करने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, आंखों को बंद करें और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठें और अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर, यानी कि आपकी नाभि से 2 उंगल नीचे जहां पर स्वाधिष्ठान चक्र की स्थिति है, वहां पर अपना ध्यान लगाएं और वम बीज मंत्र का मानसिक या मौखिक उच्चारण करते हुए इसका जाप करें। 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आप इसका जाप कर सकते हैं। इससे भी आपका जो जल तत्व है वो संतुलित होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व का हमारे शरीर में इतना महत्व है कि यह हमारे शरीर की गर्मी है। अगर शरीर की गर्मी खत्म हो जाए तो समझें जीवन ही खत्म हो जाएगा। और अग्नि तत्व का जो रंग है वो लाल है, दिशा इसकी दक्षिण है, मंत्र इसका रम है, स्वाद इसका तीखा है, प्रकृति इसकी गर्म है और हमारे शरीर में अग्नि तत्व की मात्रा 4% है, 4% है। और अग्नि तत्व का कार्य है कि हमारे शरीर में सभी अंगों को गर्मी पहुंचाता है, जिससे कि हमारे सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करते रहते हैं। हमारे शरीर में अग्नि तत्व का जो स्थान है वो नाभि है और सूक्ष्म शरीर में जो इसकी स्थिति है वो मणिपुर चक्र पर है। नाभि, हमारा जो नाभि है उससे 2 उंगल ऊपर जो तीसरे स्थान का जो चक्र है मणिपुर चक्र, उसमें इसकी स्थिति है। अब अग्नि तत्व अगर हमारे शरीर में इम्बैलेंस हो जाए, असंतुलित हो जाए, तो ऐसे में हम हीन भावना के शिकार होने लग जाते हैं। हमारे अंदर डर की भावना पैदा हो जाती है, आत्मविश्वास खत्म होने लगता है, आलस्य आने लगता है और भूख खत्म होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में गर्मी ही नहीं रही, अग्नि नहीं रही, जिसकी वजह से सब मुरझाना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हमारा शरीर में अग्नि तत्व संतुलित मात्रा में रहे तो हमारा शरीर और मन मजबूत बनता है, हमारे अंदर उत्साह की भावना आती है, हम निरंतर क्रियाशील बने रहते हैं, हमारे में जोश खरोश बना रहता है, हमारे अंदर साहस आ जाता है और हम स्वाभिमानी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका अग्नि तत्व असंतुलित है, उसको आप बैलेंस करना चाहते हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? फिर आपको योगा का अभ्यास करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। क्योंकि जब आप इस प्रकार की एक्सरसाइज करेंगे तो घर्षण से अग्नि पैदा होती है। आपने देखा ना, जब 2 पत्थरों को टकराते हैं तो अग्नि पैदा होती है। इसी प्रकार जब आप अपने नस नाड़ियों को घर्षित करेंगे, व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके अंदर अग्नि पैदा होनी शुरू हो जाएगी, एनर्जी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। आप खुद देखते हैं कि जब आप व्यायाम करते हैं तो आपकी बॉडी गर्म होनी शुरू हो जाती है, आपको पसीने आने शुरू हो जाती हैं। तो अगर अग्नि तत्व को आप अपने अंदर बढ़ाना चाहते हैं तो व्यायाम करें। इसके अलावा अपनी पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करें, क्योंकि जो हमारी राइट साइड की नाड़ी है, जिसको हम सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं, पिंगला नाड़ी भी बोलते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर गर्मी को उत्पन्न करती है, उसको आप एक्टिवेट करें। और वो कैसे होगा? सूर्यभेदी प्राणायाम से। और सूर्यभेदी प्राणायाम कैसे होगा? आप अपनी लेफ्ट साइड की नाक को अंगूठे से बंद करके अपने राइट साइड से लंबी गहरी सांस खींचें और लेफ्ट से छोड़ दें। फिर राइट से लंबी गहरी सांस अंदर खींचें और लेफ्ट साइड से छोड़ दें। तो जब आप निरंतर
राइट साइड से सांस भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे तो आपकी जो राइट साइड की नाड़ी है वो एक्टिवेट हो जाएगी, सूर्य नाड़ी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे कि आपके अंदर गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो 2 4 5 मिनट जब आप सूर्य वेदी प्राणायाम निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपकी बॉडी में गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी, अग्नि तत्व बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दीपक त्राटक का अभ्यास करें और अग्नि को निहारें, अग्नि को जलता हुआ देखें अथवा सूर्य के दर्शन करें, सूर्य का त्राटक करें। लेकिन याद रखें, सूर्य को आपको तभी देखना है जब वो उदय हो रहा है और पूरी तरह से अभी अपनी पावर में नहीं आया है। जब सूर्य पूरी पावर में आ जाए तब उसको बिल्कुल नहीं देखना है, इससे आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा आप ध्यान भी कर सकते हैं। आप दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाएं, क्योंकि अग्नि तत्व की जो दिशा है वो दक्षिण है। तो दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें और मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाएं। मणिपुर चक्र नाभि से 2 उंगली ऊपर स्थित है। वहां पर मणिपुर चक्र की कल्पना करते हुए रम बीज मंत्र का मानसिक या मौखिक 5 या 10 मिनट के लिए उच्चारण करें। तो इससे भी आपका अग्नि तत्व विकसित होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वायु तत्व की। वायु तत्व का हमारे जीवन में क्या महत्व है? आपने सुना ना, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कि उसकी तो हवा ही निकल गई। मतलब हवा ही उसके अंदर, यानी कि वायु ही उसके अंदर जीवन था, जब वो निकली तो जीवन ही चला गया। तो इतना हमारे जीवन में वायु का महत्व है, ये हमारे लिए जीवन ही है। और हमारे शरीर में इसकी मात्रा 6% यानी 6% है। रंग वायु तत्व का नीला है, दिशा इसकी उत्तर है, मंत्र इसका यम है, स्वाद इसका खट्टा है, कर्मेंद्रिय इसकी हाथ है और स्वभाव इसका ठंडा है। और हमारे शरीर के जितनी भी सभी प्रकार की जो गतियां हैं, जो मोशंस हैं, उसके पीछे वायु तत्व ही है। जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन है या हमारी जो ब्रीदिंग है या जो हमारे विचारों की गति है, ये सभी प्रकार के जो मोशंस हैं वो वायु तत्व के कारण ही संचालित होते हैं। और हमारे शरीर में जो वायु तत्व का स्थान है वो नाभि से हृदय तक है। और सूक्ष्म शरीर में हमारा जो अनाहत चक्र है, जो हृदय चक्र है, वहां पर भी इसका स्थान है। अगर हमारे शरीर में वायु तत्व असंतुलित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति असामाजिक हो जाता है, वो अकेले रहने लग जाता है, डिप्रेशन में जा सकता है, अंतर्मुखी हो जाता है, उसके अंदर मोटिवेशन की कमी हो जाती है। और जब हमारे शरीर में वायु असंतुलित हो जाए तो हमारे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, गैस बनने लग जाती है। और जब वायु हमारे शरीर में बढ़ती है तो हमारे अंदर ड्राइनेस पैदा होनी शुरू हो जाती है, खुश्की पैदा होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, आपको कब्ज हो सकती है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अगर आपका वायु तत्व संतुलित हो तो ऐसा व्यक्ति मिलनसार होता है, हंसमुख होता है, सामाजिक होता है, बुद्धिमान होता है, क्रिएटिव होता है और ऐसा व्यक्ति चुस्त और फुर्तीला और उमंगों से भरा हुआ होता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपका वायु तत्व संतुलित नहीं है, उसे आप संतुलित करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए भी योग ही उपाय है। क्योंकि जब आप योगा का अभ्यास करेंगे तो आपके शरीर में जहां पर भी वायु फंसी हुई है, संचित है, वो निकल जाएगी। जैसे कि आप मान लीजिए अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे या पूर्ण पवन मुक्तासन करेंगे, तो जब आप पवन मुक्तासन करेंगे, अपनी दोनों टांगों को प्रेस करेंगे, तो आपके पेट में जो वायु फंसी हुई है वो फार्ट के द्वारा, पाद के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो सबसे अच्छा उपाय है वायु तत्व को संतुलित करना। योग का अभ्यास करें, आसनों का अभ्यास करें, स्ट्रेचिंग करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। और अपने कमरे में ज्यादा एयर कंडीशन में मत बैठें, बल्कि ताजी हवा के अंदर अपने कमरे में भी यदि बैठते हैं तो खिड़कियों दरवाजों को खोलकर कि हवा के आने जाने का, ताजी हवा के आने जाने का पर्याप्त इंतजाम हो, ऐसी स्थिति में बैठें। इसके अलावा आप ध्यान करें, उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ जाएं और अपने अनाहत चक्र, अपने हृदय चक्र पर वायु मुद्रा को लगाकर, वायु मुद्रा यानी आपके अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है उसके टिप को अपने अंगूठे के टिप से जोड़ दें और बाकी की 3 उंगलियों को सीधा रखें और इन दोनों हाथों को फिर अपने दोनों घुटनों पे रख लें। ये वायु मुद्रा हो गई। फिर आप इसके साथ यम बीज मंत्र का मानसिक या मौखिक
जाप करें, उच्चारण करें। तो इस प्रकार से भी आप अपने वायु तत्व को संतुलित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंतिम तत्व, पांचवा तत्व, आकाश तत्व की। आकाश तत्व का हमारे जीवन में इतना महत्व है कि जैसे हम पृथ्वी को, धरती को माता कहते हैं, तो आकाश को पिता कहते हैं। आकाश तत्व का जो रंग है वो काला अथवा नीला है। स्वाद इसका कड़वा है, इंद्री इसकी कान है, स्वभाव इसका स्थिर है, और देवता इसके ब्रह्म है, और मंत्र इसका हम है। हमारे शरीर में जो भी खाली स्थान है वो आकाश तत्व ही है, और इसका जो हमारे शरीर में स्थान है वो सिर से गले तक है। अथवा अगर हम इसको सूक्ष्म शरीर में अपना स्थान देखना चाहें तो हमारा विशुद्धि चक्र, जो गले में हमारा चक्र है, जिसे कंठ चक्र भी कहते हैं, उस चक्र में आकाश तत्व की स्थिति मानी जाती है। अगर हमारे शरीर में आकाश तत्व असंतुलित हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति को मानसिक अशांति होने लगती है, उसकी याददाश्त खोने लगती है, और व्यर्थ के बहुत सारे विचार उसे घेर लेते हैं, और उसे बोलने या सुनने से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं, गले से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। लेकिन अगर यह तत्व संतुलित हो तो ऐसा व्यक्ति शांत और धैर्यवान होता है, और उसका मन और शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका आकाश तत्व आप में असंतुलित है, तो उसको संतुलित करने के लिए यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो आप व्रत रखें, उपवास रखें, क्योंकि व्रत और उपवास में आपके शरीर के अंदर स्पेस पैदा होगा, व्यर्थ का कचरा आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा, पेट आपका साफ हो जाएगा। तो जो खाली स्थान आपके शरीर में पैदा होगा वो आकाश तत्व की वृद्धि करेगा। दूसरी बात, दीवारों की कैद से बाहर निकलें। जितना आप चार दीवारों के अंदर बैठेंगे उतना आप आकाश तत्व से दूर रहेंगे। तो जितना हो सके अपनी बालकनी में जाएं, टेरेस में जाएं, अपनी छत पे जाएं, वहां बैठें, और कभी खेत खलिहान में जाएं, भ्रमण पे जाएं, सैर करें, थोड़ा मुक्त वातावरण में विचरण करें। इसके अलावा अपने आप को, अगर किसी प्रकार के आपके वैचारिक या भावनात्मक बंधन है, आपकी ने अपनी लाइफ में कोई लिमिटेशन, कोई गुलामी किसी प्रकार की बनाई हुई है, तो इन जंजीरों को तोड़ें। क्योंकि जब आप अपने आप को बंधनों से मुक्त करेंगे तब भी आपका आकाश तत्व विकसित होना शुरू होगा। अपने आप को भीड़ से दूर रखें। अगर आप 24 घंटे भीड़ से घिरे रहेंगे तो, क्योंकि जितनी भीड़ आपके आसपास होगी उतना आपका आसपास का जो आकाश तत्व है वो खत्म हो जाएगा। तो एकांत में रहें। जितना आप एकांत में रहेंगे उतना आपके आसपास खुला आपका आकाश तत्व मौजूद रहेगा, जिससे कि आपका लाभ होगा। इसके अलावा आकाश को निहारें, अपने घर की छत पे चले जाएं, कमर के बल लेट जाएं, और ऊपर पूरा जो नीला आकाश आपको सुंदर दिखाई दे रहा है उसको प्रेम से निहारें। और कभी जब आपको मौका मिले तो दो विचारों के बीच में जो खाली स्थान होता है वो आकाश तत्व होता है। आप बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद करके अपने मन के विचारों को देखें। आप देखेंगे कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लगातार विचार चल रहे हैं। लेकिन जब आप देखेंगे और विचारों से जुड़ेंगे नहीं तो आप पाएंगे धीरे धीरे विचारों की गति कम हो रही है। तो एक टाइम पे जब आप लगातार विचारों को देखते रहेंगे, उनसे जुड़ेंगे नहीं, साक्षी भावना के साथ आप निर्लिप्त होकर अगर विचारों को देखेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दो विचारों के बीच में गैप आना शुरू हो जाएगा। जब दो विचारों के बीच में खाली स्थान आएगा, यानी कि एक विचार खत्म हुआ है लेकिन दूसरा अभी आया नहीं है, अगर आया तो 1-2 सेकंड के बाद आया, तो जो वो 1 और 2 सेकंड थे वही आकाश तत्व है, जब कोई विचार नहीं है। तो इस प्रकार आप दो विचारों के बीच जब खाली स्थान को ऑब्जर्व करेंगे तो इससे भी आपका आकाश तत्व विकसित होगा। इसके अलावा आप ध्यान में बैठकर कमर को सीधा रखते हुए दोनों हाथों में आकाश मुद्रा बनाकर, मतलब अपनी मध्यमा उंगली जो आपके दोनों हाथों की जो सबसे बड़ी उंगलियां हैं उसके टिप को दोनों हाथों के अंगूठों से जोड़ दें और दोनों हाथ घुटनों पे रखें, बाकी की 3 उंगलियां सीधी रखें। आकाश मुद्रा लगाकर अब आप अपना ध्यान अपने कंठ चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र पर लगाएं, जो आपके गले में चक्र है। यहां पर अपना ध्यान लगाते हुए हम बीज मंत्र का आप मानसिक या मौखिक जाप करें, उच्चारण करें, तो इससे आपको लाभ होगा। तो इसी के साथ ये पांचों तत्वों की जो पूरी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। आप देखें आपको किस तत्व की
प्रधानता है या कमी है, और उसी अनुसार आप अपने जीवन में अगर आपको लगता है कि कुछ तत्व आपके असंतुलित हैं, तो जो उपाय मैंने बताए हैं उनको आजमाकर आप अपने तत्वों को संतुलित करें और अपने आप को स्वस्थ और बेहतर बनाएं। धन्यवाद।